केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 वर्षों के लिए भारतीय सेना में हो सकेंगे भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं में योजना को लेकर देखा जा रहा है उत्साह। और कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता देने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होंगी। वर्ष 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं। नए 5G सेवाओं से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क के विकास का भी निर्णय लिया। भारत के 8 शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित 5G परीक्षण सुविधाएं भारत में घरेलू 5G प्रौद्योगिकी को गति दे रही हैं। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब आखिरकार कामयाब हो ही गया। जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल को 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरे रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आया, उसने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। यह क्षण सबके लिए खुशी का एक बहुत बड़ा पल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार-बार मजबूत चट्टानें आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। राहुल को फौरन ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेजा गया। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि बोरवेल में फंसे होने की वजह से बालक का रेस्क्यू बहुत ही आसान काम नहीं था। सभी की कोशिश थी कि उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। मेरे पास पूरे घटनाक्रम को बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट शायद मेरी टीम और मेरी टीम के चेहरे में जो मुस्कान है वो इस सफलता को बताने के लिए सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। हम सब काफ़ी हर्षित हैं कि हमने ऑपरेशन राहुल को पूरी सफलता के साथ अंजाम दिया। MDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, अलग अलग जगहों से, विभागों से जुड़े हुए लोग हों, भारतीय सेना के लोग हों, इस आसपास के गांव के लोग हों जिन्होंने धैर्य के साथ हमें साथ दिया। हमने वाटर टेबल को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों से अनुरोध किया कि लोग अपने पंप को चालू रखें। जिसको जितना जैसे भी बन सकता था सब ने अपनी ओर से दिया। ये इस पूरे आसपास के क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है और एक ऐसा उदाहरण है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे संकट की घड़ी में पूरे समाज के लोग एकजुट हो सकते हैं, कैसे प्रशासन इन सब के साथ मिल करके असंभव को संभव कर सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट जो भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। बच्चे को यहाँ से सीधे अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू अभियान के प्रमुख गौतम सूरी ने बताया कि बोरवेल से बच्चे को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। सभी के प्रयासों से ये अभियान सफल रहा।
रेस्क्यू काफ़ी सही अच्छा रहा, जॉइंट एफर्ट था सभी एजेंसीज़ का, ज़िला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड डेफिनेटली इंडियन आर्मी, और सबके प्रयासों के बाद आज आप देख रहे हैं थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा चैलेंजिंग था, बट चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद हमने सक्सेस मिली, जीत मिली और बच्चा सही सलामत बाहर निकला है। सुरंग बनाने में जैसे कि आपने देखा होगा कि क्योंकि मिट्टी काफ़ी मिट्टी में चट्टानें थी, ठीक है, डोलोमाइट जिसको कहते हैं, उसको काटने में बहुत टाइम लग रहा था। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स मंगवाए गए रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के कई कोनों से, कोरबा माइनिंग इंडस्ट्री से, एंड बिकॉज ऑफ उसकी वजह से थोड़ा सा जो चट्टानें थी उसको टाइम लग रहा था। यदि चट्टानें आराम से ठीक से निकल जाती तो आई एम श्योर बच्चा पहले रिकवर हो जाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, जिसे बचाव दलों ने धैर्य, समझदारी और साहस के साथ पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले लोगों को बधाई दी है। और इसमें सारी एजेंसियां मेहनत दी थी और सबने अपने दायित्वों का बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया। मैं सभी जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने सहयोग किया सबको मैं बधाई देता हूं कि एक जान बचाने के लिए एक जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उस गरीब बच्चे को बचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। मैं सबको बधाई देता हूं, सबकी दुआएं उसे लगी और सकुशल वो बाहर आया और अभी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पिहरीद में 11 वर्षीय राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम तैनात हो गई। भारतीय सेना में 4 साल की नौकरी का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। इस दौरान जवानों को हर साल अच्छी सैलरी के साथ जवानों को मिलने वाली वो तमाम सुविधाएं भी मिलेंगी। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए भारी उत्साह है। बेरोजगारों के अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर कैडेट्स में दुर्ग अंजोरा स्थित प्रथम घुड़सवार रेजिमेंट दुर्ग और 37वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों में भी सेना में भर्ती के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कैडेट्स का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए अग्निपथ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेना में भर्ती होकर युवा अपना योगदान अच्छे से दे सकेंगे। जय हिंद। मैं कैडेट हिमानी साहू 37 सीजी बटालियन दुर्ग से हूँ। अग्निपथ योजना हम युवाओं के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना निकाली गई है सरकार के द्वारा। हम एनसीसी में तो अपना योगदान निभा ही रहे हैं, हम चाहते हैं साथ में भारतीय सैनिक सेवा में भी अपना योगदान बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। जय हिंद सर, माई सेल्फ कैडेट अनुराग कुमार यादव फ्रॉम 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग। सर, जैसा हम सब जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और सर इस स्कीम का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे आर्मी की जो एवरेज एज है वो हमेशा यंग रहेगी इन कंपेरिजन ऑफ पास्ट टाइम्स। और सर ये लगभग सर अब हर कंट्रीज़ में अप्लाई हो रही है, जिसके कारण हम जो हमारे एनिमीज़ हैं और जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकेंगे और कॉम्पीट कर सकेंगे एक हाई लेवल पे। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कुमारी रूपा चौहान फ्रॉम वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज और मैं 37 एनसीसी बटालियन की सीनियर भी हूँ। सर, अग्निपथ के बारे में अगर मैं अपनी राय देना चाहूँगी तो सर ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सर इससे हमारे जो जैसे कि हम भारतीय सेना को अनुशासन की बुनियाद मानते हैं, तो सर अगर हम जब बाहर सिविल लाइफ में जाएंगे उसके बाद सर तो हम लोग देखेंगे कि हम उसके बाद कितने डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हम काफ़ी पंचुअल हो गए हैं और सर एक अथॉरिटी के तहत हम जब आर्मी से निकलेंगे तो हम बाहर की दुनिया में भी अपनी ड्यूटी अच्छे से दे पाएंगे। प्रथम घुड़सवार छत्तीसगढ़ रेजिमेंट अंजोरा दुर्ग के कर्नल तुषार उपासनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है। इसके तहत युवा फौज तैयार होगी। योजना के तहत आपको एक यंग प्रोफाइल की फौज, फाइटिंग फोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगी। सेकेंडली, जो युवा इसको ज्वाइन करते हैं उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि 4 साल बाद वो आइदर कंटिन्यू कर सकते हैं और वो सिविक सोसाइटी में जा सकते हैं। तो ऐसे युवा
जिनकी फ़ौज से ट्रेनिंग हुई है, जब किसी भी फील्ड में जाते हैं तो एक बहुत ही बेहतर डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी होती है। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्निपथ योजना का प्रेजेंटेशन दिया था। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 8,822 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 5,718 लोग स्वस्थ हुए। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.66% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 2.08 तक पहुंच गई है। कल प्रदेश में करीब 825 लोगों की जांच में 38 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये मरीज 8 जिलों में मिले हैं, जबकि बाकी जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में 195 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं और उनके लिए खाद्यान्न में पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था भी हो रही है। राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। गरीब कल्याण और हितग्राही सम्मेलन के इस आयोजन में हम सब उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि आज पूरे देश में जो उत्साह का वातावरण है, देश में आज गरीबों के लिए आवास बन रहा है, उनके लिए पेयजल की पानी की शुद्ध व्यवस्था हो रही है, उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो रही है, गरीबों के लिए खाने के लिए चावल की व्यवस्था हो रही है। राजनांदगांव में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा इस योजना से जुड़े हितग्राही भी शामिल हुए। इस दौरान गरीब कल्याण योजना के संबंध में हितग्राहियों को जानकारी दी गई। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरबंधन, हरिलाल शाह और कुशल कोनवार के बारे में। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में कार्यरत थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनेक मौकों पर कंपनी की सेना का मुकाबला किया। अंततः एक मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने और विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया। सरबंधन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 15 अगस्त 1857 को अंडमान भेज दिया गया। कारावास में ही 15 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी कुशल कोनवार का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1942 को सर्दियों की भोर के घने कोहरे में छिपे कुछ लोगों ने असम में गोलाघाट जिले के सरूपाथर के निकट रेलवे लाइन के कुछ स्लीपर हटा दिए। वहां से गुजरने वाली मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में अनेक ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुशल कोनवार को इस रेल हादसे की साजिश का मुख्य आरोपी मानते हुए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 15 जून 1943 की सुबह 4:30 बजे कुशल कोनवार को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।